कल्पना नहीं है, वो प्रसन्न किस बात में है यही देखना है। तो जहाँ मंगल की कल्पना है वहां भी मांगना नहीं है, वहां भगवान के सौहार्द पर विश्वास है। हम तो जब बहुत आगे बढ़ते हैं, बड़े आस्तिक बनते हैं ना हम लोग, तब कहीं कहीं भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, बुद्धि पर नहीं करते, सौहार्द पर तो करते नहीं। तो महाराज देखिए, हमने अब के अमुक शेयर खरीदे, उनका भाव तेज हो जाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपके भक्त हैं, और भक्ति करेंगे आपकी, शेयरों की तेजी कर देंगे। वो कहेंगे कि शेयरों की तेजी तो नहीं करेंगे, पर तुम्हें और तरह से धन दिला देंगे। बोले ना, न दिलाओ तो कहीं। योजना हमारी और पूरे करने वाले थे, तुम्हारी बुद्धि पर हमारा विश्वास नहीं। न करो तुम, भूल जाओ कहीं। सोचेंगे हम अपना भला, योजना बनाएंगे हम अपनी आप, स्कीम हमारी, पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, शक्तिमान है आप, और हम ठहरे आपके भक्त। तो हमारी भक्ति के बदले में माने हम तुमको नौकरी देते हैं कि नहीं? हैं इतने मजबूत लंबे चौड़े आदमी काम करने वाले, मजदूरी लिए जाओ, हम बताएं सो काम किए जाओ। हमारी तो ये भक्ति है। इसके बाद वो भक्ति आती है जहाँ भगवान की बुद्धि पर विश्वास होता है। भगवान जो करें सो मंगल करें, हम उन पर छोड़ देते हैं। वहां पर भी मंगल की कामना है कि हम कहीं मांग लेंगे तो भूल से मांगेंगे, और वो देंगे तो ठीक देंगे। तो इसलिए उनकी बुद्धि पर विश्वास करो तो अपने को अच्छा मिलेगा। ये यहाँ भी मंगल की कामना है। तो मंगल की कामना बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और मंगल में भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये होते हुए भी जब तक मंगल की कामना है तब तक कामना रहितम ये चीज नहीं घटती प्रेम में, कामना है। और जब ये विशुद्ध भाव आ जाए कि वो सुखी इस बात में है कि हमारे पास पैसा आवे, बहुत सुख, लाओ भाई लेंगे, और जरा सा मालूम हुआ कि वो सुखी इस बात में है कि तुम्हारा सारा पैसा आज काल नष्ट हो जाए, तो वो कहेगा कि अभी कर दो, देर न करना। कहीं देर हमारे पैसे नष्ट होने में हो और तुम्हें जरा सा भी सुख का अभाव प्रतीत हो, ये हमें सहन नहीं होता। हमें नरक में अभी गिरा दो अगर तुम्हें सुख मिलता हो, हमारा अपमान अभी कर दो अगर तुम चाहते हो, संसार भर में सदा के लिए हमारी निंदा होती रहे अगर तुम चाहते हो। कैकेयी ने क्या स्वीकार किया? यही तो किया। एकांत में बातचीत हुई कैकेयी से, भगवान ने कहा मैया देखो तो सही है, सब हम ही ने किया है। कहा बेटा औरों के साथ मत करना, ऐसा बड़ी कठिन चीज है। तुमने ठीक पाते तो हमको चुना और हमने निभाया भी, परंतु अमर कलंक इतिहास में रहे कैकेयी का। ऋषि भी गाली दे, मुनि भी गाली दे, घर वाले भी गाली दे, बेटा भी गाली दे, हैं घर वाले सब नाराज रहें और उस कलंक को चुपचाप सहते रहे, वो राम का मिशन पूरा हो जाए, राम के अवतार का कार्य सुसंपन्न हो जाए। कितनी बड़ी चीज। इस अवस्था में भी मन पर म्लानता न आवे, प्रसन्नता हो कि मेरे राम का काम हो रहा है, मेरा भगवान मेरी निंदा से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरी मृत्यु से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरे बिछोह से प्रसन्न है। अलग रहने में बड़ा दुख है प्रेमी को प्रेमास्पद से, पर यदि प्रेमास्पद चाहता अलग रहे तो वो दुख उसके लिए परम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। मानता नहीं भाई क्या उसको सुख है तो अपने सुखे मान लो, ऐसा नहीं। जहाँ ये मानना है वहां तो कृत्रिमता है। इस प्रकार की उसे अनुभूति होती है। वो जब दुख पाता है और जब भगवान को हंसता देखता है तो हंसने लगता है, अपने दुख को भूल जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, दो एक को बड़ी विपत्ति जब उन पर आई उस समय हमने उनको हंसते पाया और ये कहते पाया मन से कि इसमें हमारे भगवान राजी हैं। विलक्षणवाद। तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज। गुण रहितम कामना रहितम,
हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे और ना अच्छा हो, और भगवान की माला हमने फेर ली हो। भगवान का काम था ना, हमने माला फेरी, क्यों अच्छा नहीं किया सिर इसका? और नहीं किया तो भगवान कैसे? हमारे पास एक पत्र आया अभी कि उसकी कोई 1.25 साल की लड़की मर गई है। उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को न बचा सके, कैसे भगवान? नहीं मानते मैं सब भगवान। तो मत मानो भाई, तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तो मिटेंगे नहीं, न मानो। पर ये हमारी दशा ऐसी ही है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक। न दे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम। प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, कई धारावत। जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की कामना की कालिमा लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अविच्छिन्नम। चौथी बात सूक्ष्मतरम। वो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दम्भ होता है, धोखा होता है। ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर, प्रकाशते को आप पात्र, कभी कभी होता है। लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म भी सूक्ष्मतर है, बड़ी महीन चीज है, वो वाणी में नहीं आती, क्रिया में भी कम आता है। क्रिया में जो आता है वो तो दिखाऊ हो जाता है, दिखाऊ। इसीलिए वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है। प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है, भला ये बिखेरने का नहीं है, ये तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। उस सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे लिए तो संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा। क्या कहा? तो तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत और मोरा एक मन। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानहि प्रीति रीति यही माई। एक चौपाई में तत्व सारा प्रेम। राम के मुख की वाणी कह रहा है कि राम कहते हैं कि सीते प्रिय, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन। वाणी में नहीं आता, दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता। और वो मन, भाई मन जाकर बताओ, फिर बताओ कैसे? सो मन रहत सदा तुझ पाही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास। इतने में जान ले प्रेम क्या। तो सूक्ष्मतरम पांचवा है अनुभव रूपम। प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं। प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रति क्षण वर्धमानम। क्षण क्षण में जो बढ़ता है प्रेम अनंत है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो से कार्यम न वेद्यते, अंत। पर प्रेम कहता है कि कहीं अंत ही नहीं। प्रेम अनंत है, असीम है, जितना ये बढ़े उतना बढ़ती रहता, कभी इसकी सीमा आती नहीं, कभी इसका अंत आता ही नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये 6 बातें प्रेम में होनी चाहिए, तब वो प्रेम प्रेम होता है। इनमें जितना जितना जिस जिसका विकास होता है उतना उतना ही प्रेम में पवित्रता आती है। तो इसीलिए जहाँ ये बातें हैं वहाँ निज सुख भोग, आत्म सुखेच्छा, प्रियतम से कुछ पाने की इच्छा, प्रियतम के द्वारा सुख की इच्छा, ये होती नहीं। अतएव
प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वो प्रियतम को सुख देने वाला, प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार होता है कि उससे प्रियतम को सुख होता है, नहीं तो सुख की कोई कल्पना नहीं। तो जिस सुख में, जिस अपने सुख में अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख, वो सुख प्रेम का सुख, और जिस अपने सुख में प्रियतम का सुख हो चाहे न हो अपना सुख, वो भोग सुख। यही भोग का और प्रेम का अंतर। चैतन्य चरितामृत में निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरे प्रेम नाम। ये प्यार है बंगला में कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जहाँ श्री कृष्ण से है उसका नाम है काम। चाहे वो इच्छा करने वाले ऊंचे से ऊंचे महात्मा माने जाते हैं, कोई हर्ज नहीं, महात्मा हो चाहे होंगे महात्मा, हो महात्मा और होते हैं और प्रेमी और होते हैं। भला ये महात्मा पर आक्षेप तो नहीं है, प्रेमी महात्मा नहीं बनना चाहते, प्रेमी को महात्मा बनने की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। वो तो अपने को प्रेमी नहीं कहता, वो तो प्रेमास्पद के सुख पहुंचाने की का एक यंत्र मात्र है। प्रेमास्पद उसके द्वारा सुख प्राप्त करते रहे। और ये कल मैंने कहा था कि बहुत याद रखने की बात है कि एक ये विशुद्ध प्रेम ही इस प्रकार का महान तत्व है जो निष्काम पूर्णकाम आत्मकाम भगवान में कामना पैदा कर देता है उस सुख के रसास्वादन की। वास्तविक कामना, खेल नहीं, दम्भ भी नहीं, दम्भ तो होता ही नहीं भगवान में। पर वो प्रेम इस प्रकार की वस्तु है कि उसमें इतना पवित्रतम रस है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। क्यों? उन प्रेमियों को कराने के लिए। तो इसलिए ये प्रेम में सबसे ऊंची चीज है भोग सुख का सर्वथा अभाव और भगवान के सुख का सर्वथा अभाव। भगवान के सुख की इच्छा ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का जीवन, प्रेमी का सब कुछ। जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में, जिस विचार में, जिस संकल्प में प्रेमास्पद का सुख नहीं, वो क्रिया, वो चेष्टा, वो संकल्प, वो प्रयत्न प्रेमी करता ही नहीं, उसके द्वारा होता ही नहीं। उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, बात करना, ये सब का सब, पूरा का पूरा, सर्वथा और सर्वदा केवल प्रेमास्पद परम पृष्ठ अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए होता है। ये बात वो प्रेमी कहता नहीं कि मैं सुखी बनाने के लिए करता हूँ, स्वाभाविक उसकी क्रिया ऐसी बनती है, स्वाभाविक। तो परम त्याग है ना, जहाँ परम त्याग होता है वहीं परम प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो घर में देख लीजिए, जितना जितना त्याग करेंगे आप उतना उतना प्रेम बढ़ेगा। करके देख लीजिए, घर में चीजें बंटने वाली हों और बंटवारे में अपने हिस्से में कम रखिए, उससे ज्यादा दीजिए, प्रेम हो जाएगा। तो ज्यादा लेना चाहेंगे वहाँ लड़ाई होगी। सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पर हम त्याग करेंगे वहाँ वहाँ पर प्रेम होगा, और जहाँ जहाँ प्रेम होगा वहाँ वहाँ सुख होगा। तो इसलिए जो भगवत प्रेम है वो त्याग की पराकाष्ठा है, और इसलिए उसमें सुख की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा ही नहीं, असीम सुख है उस सुख के सामने। तो ये एक बात और है, प्रेमी का यद्यपि भगवान का रूप सौंदर्य इस प्रकार का विलक्षण स्वाभाविक है कि अप्रेमी भी, शत्रु भी उसको देखकर मोहित होता है। ये भगवान के स्वरूप सौंदर्य की महिमा है, स्वाभाविक। परंतु प्रेमी भगवान के स्वरूप को जिस रूप में देख पाता है उस रूप में दूसरा कोई देख पाता ही नहीं। उसकी आंख इस प्रकार की हो जाती है प्रेमी की कि उस आंख में अपने प्रेमास्पद भगवान का जो रूप आता है वो रूप दूसरे की आंखों में आता ही नहीं। इसलिए उसमें उसकी इतनी अत्यंत आसक्ति, वो आसक्ति है, रूपासक्ति नहीं है। यहाँ के
इस भौतिक रूप को देखकर जो चित्त में आकर्षण होता है, ये तो कहीं कहीं नरकों में ले जाता है। पर वो जो भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देखकर प्रेमी के मन में होने वाला जो आकर्षण है, जो सुख है, वो सुख तो विलक्षण है ही, तो वो इतना पवित्र है, इतना वो पावन है, इतना वो दिव्य है कि उसमें कहीं भोग की तो किसी प्रकार की कल्पना नहीं। 3 प्रकार से इंद्रियों से काम होता है। एक स्वाभाविक इंद्रियों का विषयों में आचरण, आंख देखती है। एक किसी सदिच्छा से इंद्रियों का विषयों में आचरण, और एक भोग के लिए भोगेच्छा से इंद्रियों का विषय में आचरण। सामने कुछ चीज दिख गई एक आदमी जा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, भूखा, रो रहा, आंख से दिख गया, उसकी कोई क्रिया नहीं। एक उसको इसलिए देखते हैं कि इसकी सेवा करनी है, तो ये और चीज है। और एक किसी वस्तु को यूं देखते हैं कि इसको हमें भोगना है, सुख लेना है। तो 3 प्रकार से ये भोग होता। तो जहां पर इंद्रियों का केवल विषयों में आचरण है, तो वहां उससे न लाभ होता न हानि होती है, मन साथ रहता नहीं, आंख के सामने कुछ चीज गई आई। जहां भोग बुद्धि से होता है, वहां दुखों की उत्पत्ति होती है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न येवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोले। यहाँ जो विषयों का भोग है, ये सारे भोग जो संस्पर्श भोग हैं, ये दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। और वो जो है जहाँ शुभेच्छा को लेकर के राग द्वेष रहित हृदय से जब भोग करते हैं, उसके लिए कहा राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मश्वर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति और प्रसादे सर्व दुखानाम हंद्रस्यो जाए। वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों की उत्पत्ति का स्थान, और वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों के सर्वथा नाश का साधन, और वही इंद्रियों का विषय में विचरना सर्वथा व्यर्थ। तो जहाँ हम भगवत दृष्टि से भगवान के लिए जब भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखने की आंखों से जब हम भगवान को देखते हैं, फिर जो अनुपम आनंद मिलता है और जो दिव्य भाव आता है, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उस स्तर तक पहुँचे नहीं। उस स्तर तक पहुँचे हुए जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं, और उन प्रेमियों की आंखें जो होती हैं वही भगवान को ठीक ठीक देख सकती है। तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती, और दूसरे राजाओं की नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी, दोनों का देखिए वहां पर कितना अंतर है। दोनों के सामने बैठे श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नगण्य है, और वो कहते सर पूज्य है। क्या बात है आंख। तो ये जो प्रेमियों की आंख होती है, यही असली आंख होती है, और प्रेम की आंख बिना त्याग के मिलते नहीं। भोग त्याग जहाँ तक नहीं है, वहां तक भक्ति की बात, प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वो भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बात उसकी अंतिम बात कह देनी है, वो ये, वो प्रेमी चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आवे नहीं, ऐसी कोई मन में मेरी चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती है। ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब उसमें चाहे हमारी कुछ भी दशा हो, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार की भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता।
कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते, सुनना चाहते हैं, उन हम लोगों को, मुझको भी, आप लोगों को भी, सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है उसको अपना सब कुछ